शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लेक्चर नंबर 5 का, जिसमें आज हम लोग मुख्यतः पढ़ेंगे कि इसके बारे में प्रकाश अभिक्रिया क्या होता है। प्रकाश अभिक्रिया जो रहता है 2 पदों में कंप्लीट होता है, एक चक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन और एक होता है तुम्हारा अचक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन, सॉरी प्रकाश फास्फोरीकरण। मैं फोटोफास्फोरिलेशन बोल रहा हूँ ना, प्रकाश फास्फोरीकरण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। मतलब एक होता है साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन और एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। क्या होता है, कैसे होता है, सब सीखेंगे। इससे पहले जो क्लास था उसमें हम लोग फोटो सिस्टम क्या होता है इसके बारे में डिटेल स्टडी कर चुके थे, क्लियर है ना। अब वो जो फोटो सिस्टम था उसी को बेस मान करके क्या करेंगे हम लोग, जो प्रकाश अभिक्रिया है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्लियर है। ध्यान से समझना। प्रकाश संश्लेषण के बारे में तुम लोग क्या समझते हो अभी तक, कि मान लो ये हमारा पौधे का पत्ती है, तो पत्ती में कौन सा कोशिका पाया जाता है, मेसोफिल कोशिका पाया जाता है। मेसोफिल कोशिका के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या है, ऐसा ग्रेनल थैलाकॉइड, ऐसा क्या है, ग्रेनल थैलाकॉइड, और क्या है कि स्ट्रोमल थैलाकॉइड, क्लियर है। यहाँ पास ग्रेनल थैलाकॉइड और स्ट्रोमल थैलाकॉइड में यहाँ पास एक संरचना है, ये देखो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड, क्लियर है। असल में हो क्या रहा होगा कि जब प्रकाश सूर्य प्रकाश ऊर्जा आ रहा होगा, सूर्य का प्रकाश ऊर्जा आ रहा होगा, तो ये प्रकाश ऊर्जा के कारण ये मेसोफिल कोशिका में पड़ता होगा। मेसोफिल कोशिका में यहाँ पास आता होगा स्ट्रोमल थैलाकॉइड में, कहाँ आता होगा, स्ट्रोमल और ग्रेनल थैलाकॉइड में। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पास फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड जो रहेगा सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करेगा। सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और ग्रहण करने के बाद क्या करेगा, ध्यान से समझने का कोशिश करना। ग्रहण करेगा तो 2 काम करेगा, इसमें उपस्थित जो जल रहेगा, इसमें उपस्थित जो जल रहेगा H2O रहेगा, पानी रहेगा, पानी, ठीक है। इस पानी को क्या करेगा, तोड़ेगा। क्या करेगा, तोड़ेगा। किसकी मदद से, Mn2+ की मदद से, मैग्नीज की मदद से। किसकी मदद से, मैग्नीज आयन की मदद से, क्लियर है ना। Mn2+ की मदद से ये टूटेगा। तो कैसे टूट जाएगा, ठीक है। 4H2O है, इसको मैं तोड़ देता हूँ हाफ O2, ऐसे करके तोड़ देता हूँ, या फिर ऐसा करते हैं, चलो 4H+ कर देता हूँ, ठीक है। और इधर एक निकाल देता हूँ 2H2, क्लियर है। देखो ध्यान से समझना, 4 हाइड्रोजन, इधर कितना, 4 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना निकला है अभी, ऑक्सीजन कितना निकला है, कितना है जी, एक ही है ना ऑक्सीजन, और यहाँ पास कितना ऑक्सीजन है, 4। ऐसा में दिक्कत होगा, तुम लोग ऐसा समझो 2H2O करता हूँ, 2H2O करूँगा तो अच्छा देखो 2 दूनी 4, 4H+ बाहर निकल गया। ऑक्सीजन कितना है, 2 अणु है, ठीक है। हाफ O2 करके बाहर निकाल रहा हूँ, एक ऑक्सीजन अणु को दिखा रहा हूँ, क्लियर है ना, क्लियर है। या फिर ऐसा चाहूँ तो ऐसा भी कर सकता हूँ, भाई लो ऑक्सीजन है ना, O2 करके दिखाना है मेरे को ना, इसको तो हाफ O2 ही करके दिखाता हूँ, यहाँ तक क्लियर है। या फिर ओनली O2 करके भी दिखा सकता हूँ, 2 है तो रे O2 कर दिया ना, ये 2 ऑक्सीजन, ये और 2 दूनी 4, 4H+ है, मतलब हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में यदि प्लस चार्ज लगा है मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, तो इसमें कितना, 4 इलेक्ट्रॉन, क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन ऐसा अलग हुआ होगा, क्लियर है। ध्यान से समझना। सूर्य का जब प्रकाश ऊर्जा पड़ा होगा, इसको थोड़ा आप जूम करें, क्या थोड़ा समझने का कोशिश करना, क्लियर है। क्या होगा देखो, थोड़ा सा अच्छे से आप समझने का कोशिश करना। सूर्य का जब प्रकाश ऊर्जा आया होगा तो ये ध्यान से समझना, ये क्लोरोप्लास्ट है ना, पूरा क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या है, ऐसा ग्रेनल थैलाकॉइड है, क्या है, ग्रेनल थैलाकॉइड। और ये क्या लगा है, स्ट्रोमल थैलाकॉइड। फिर क्या है, ग्रेनल थैलाकॉइड, क्लियर है। ये जो ग्रेनल थैलाकॉइड है, इसके अंदर ये जो ल्यूमेन है उसके अंदर ऐसा 2H2O है, क्या है, 2H2O। 2H2O ऐसा टूटा होगा, 4H+ हाफ O2 टूट गया। और यहाँ पास क्या निकला है, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पास क्या रहता है, PS सेकेंड और PS फर्स्ट, और रहता है PS फर्स्ट और PS सेकेंड। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम करते हैं ये PS फर्स्ट और PS सेकेंड, और ऑक्सीजन बनता है बाई प्रोडक्ट के रूप में, बन गया है। और ये जो H+ है ना, ये H+ हाइड्रोजन, उसको यहाँ बाहर में एक रहता है NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफास्फेट, वो इस हाइड्रोजन को जोड़ लेते हैं अपने साथ, और क्या बना लेता है, NADPH2। क्या बना लेता है, NADPH2। ये इतना सारा जो चीज़ हो रहा है, क्या क्या चीज़ हुआ है देखो। पहला तो ऑक्सीजन निकला है, क्या निकला है, ऑक्सीजन निकला है, क्लियर है। दूसरा चीज़ क्या हुआ है, NADPH2 बना है, क्या बना है, NADPH2 बना है, क्लियर है।
इसके अलावा ध्यान से समझना, जब ये प्रोसेस चलता है ना, इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाता है, तो उसी टाइम में क्या होता है, एटीपी का भी निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एटीपी का। ठीक है, तो किसका निर्माण होता है? एटीपी का। तो प्रकाश संश्लेषण का ये जो अभिक्रिया है, जो केवल किसकी उपस्थिति में होता है? प्रकाश की उपस्थिति में। उसमें कितना प्रोडक्ट बनता है? 3 चीज़। कितना चीज़ बनता है? 3 चीज़। सबसे पहले बनता है ऑक्सीजन, दूसरा क्या बनता है? NADPH2, तीसरा क्या बनता है? ATP। क्या बनता है? ATP। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? कितना चीज़ बनता है? 3 चीज़। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब पूरा डिटेल स्टडी शुरू करें। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? असल में हुआ क्या होगा, लाइट आया होगा, लाइट आया होगा, किसके ऊपर पड़ा होगा? ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर। अब मैं ऐसा बार बार बना पाऊंगा क्या? नहीं, झंझट लगेगा ना, कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं क्या करूँगा, इतना एक लाइन में ऐसे बनाऊंगा। तो तुम लोग क्या समझना, वो कौन सा मेम्ब्रेन है? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। कौन सा मेम्ब्रेन है? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। यहाँ तक क्लियर है? तो ध्यान से समझने का कोशिश करो, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान देना ना। हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। प्रकाश संश्लेषण कितने चरण में पूरा होता है? 2 चरण में। कितने चरण में पूरा होता है? 2 चरण में। एक होता है तुम्हारा प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश अभिक्रिया, या इसी का एक और नाम है हील अभिक्रिया। हील नामक वैज्ञानिक ने बताया था। कौन से वैज्ञानिक ने? हील ने। तो इसको बोलते हैं क्या? हील अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? हील अभिक्रिया। क्लियर है ना? और दूसरा होता है आपका क्या? अंधकार अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? अंधकार अभिक्रिया, या इसी का ही एक और नाम है जैव संश्लेषी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? जैव संश्लेषी अभिक्रिया। जैव संश्लेषी अभिक्रिया। यहाँ तक क्लियर है? इसको बोलते हैं प्रकाश अभिक्रिया, इसको क्या बोलते हैं? अंधकार अभिक्रिया। क्लियर है? हील अभिक्रिया या फिर जैव संश्लेषी अभिक्रिया। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसी का एक और नाम है ब्लैकमैन रिएक्शन। ब्लैकमैन रिएक्शन, करिया आदमी अभिक्रिया। कैसे? ठीक है, ब्लैकमैन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? ब्लैकमैन रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर है? तो प्रकाश संश्लेषण कितने का पदों में कंप्लीट होगा? 2। ठीक है, पहला प्रकाश अभिक्रिया या हील अभिक्रिया, और दूसरा क्या है? अंधकार अभिक्रिया, जैव संश्लेषी अभिक्रिया। पहला जब प्रकाश अभिक्रिया चलता है तो याद रखना, इसमें प्रकाश का आवश्यकता होता है। किसका आवश्यकता होता है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब ध्यान से सुनना, प्रकाश अभिक्रिया से जो लाइट रिएक्शन से जो हमको प्रोडक्ट मिलता है ना, लाइट रिएक्शन का जो हमको प्रोडक्ट मिलता है, उसी प्रोडक्ट का ये क्या करता है? यूज़ करता है। क्या करता है? यूज़ करता है। मतलब अंधकार अभिक्रिया किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्रकाश अभिक्रिया के ऊपर। किसके ऊपर? प्रकाश अभिक्रिया के ऊपर। मतलब ये तो केवल और केवल कब होगा? दिन में होगा। कब होगा? दिन में। लेकिन ये है, इसको तो ये दिन में भी हो सकता है और रात में। अंधकार अभिक्रिया का मीनिंग ये नहीं है कि रात में होता है, इसका मीनिंग ये है कि इसको सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं होती। समझ आ रहा है? मतलब ये दिन में भी हो सकता है और रात में भी हो सकता है। क्लियर है? और जब इसको मैं पढ़ाऊंगा, याद रखना, इसमें प्रोडक्ट बनता है क्या? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। ये उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें अंत में हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज, जो प्रकाश संश्लेषण का मेन चीज़ है। लेकिन जब ये चलता है ना, कौन सा अभिक्रिया? प्रकाश अभिक्रिया, तो हमको क्या क्या चीज़ मिलता है? NADPH2 मिलता है, और क्या बनता है बोला हूँ मैं? ऑक्सीजन मिलता है, और क्या मिलता है बोला हूँ मैं? ATP बनता है। क्या बनता है? ATP। ये तीनों उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। किसमें? प्रकाश अभिक्रिया में। किसमें? प्रकाश अभिक्रिया में। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं ना? तो प्रकाश संश्लेषण कितने पदों में कंप्लीट होता है? 2। एक होता है प्रकाश अभिक्रिया और एक होता है कौन सा अभिक्रिया? अंधकार अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया को ही हील अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें प्रकाश का आवश्यकता पड़ता है। प्रकाश का आवश्यकता पड़ता है कितने से कितने नैनोमीटर वाला? 400 से 700 नैनोमीटर वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। क्लियर है? ये अभिक्रिया कब होगा? दिन में होगा। ठीक है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? पीएस फर्स्ट व पीएस सेकेंड दोनों भाग लेगा। और ये कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होगा। कहाँ होगा? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा मतलब समझ गए ना? मैट्रिक्स रे। ठीक है, उसमें होता है। लेकिन ये कहाँ पास हो रहा है? ग्रेनल और स्ट्रोमल थैलाकॉइड में। कहाँ होता है? ग्रेनल व स्ट्रोमल थैलाकॉइड में होता है। कहाँ होता है? ग्रेनल और स्ट्रोमल थैलाकॉइड में। क्लियर है? तो हम लोग का जो टॉपिक चलेगा वो किस में चलेगा? अभी प्रकाश अभिक्रिया में। किस में चलेगा?
प्रकाश अभिक्रिया में। असल में होता क्या होगा प्रकाश अभिक्रिया में? प्रकाश अभिक्रिया में मेरे क्या क्या बनाना है इसके ऊपर दिमाग लगाओ। केवल NADPH2 बनाना है, ऑक्सीजन बनाना है और ATP बनाना है। क्लियर है? फिर इस NADPH2 का उपयोग कौन करेगा? ये कौन सा अभिक्रिया? अंधकार अभिक्रिया। ठीक है, CO2 जो रहता है ना उस NADPH2 से क्या खींच लेगा? हाइड्रोजन को, और क्या बना लेगा फिर से अपने लिए? ग्लूकोज। क्या बना लेगा? ग्लूकोज। तो देखो इसका उत्पाद की जरूरत पड़ा मेरे को इसके लिए, समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है इसमें? क्या बनना? NADPH2। क्या बनना? NADPH2। और ये पूरा रिएक्शन के लिए जो एनर्जी का जरूरत होगा उसके लिए क्या चाहिए? ATP। क्या चाहिए? ATP। तो क्लियर है? तो आज तो हम लोग मेनली पढ़ेंगे NADPH2 कैसे हमको मिलेगा, और ATP भी कैसे बनता है। क्लियर है ना? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल? प्रकाश अभिक्रिया के ऊपर। किसके ऊपर? प्रकाश अभिक्रिया। तो हेडिंग डालो अब प्रकाश अभिक्रिया। ये समझ आया कि नहीं? डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में अंतर क्लियर है? ठीक, चलो भाई। तो अब हेडिंग डालेंगे हम लोग कौन सा? प्रकाश अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाश अभिक्रिया में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से समझना। प्रकाश अभिक्रिया में, ठीक है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल का क्या होता है? अपघटन होता है। जल का क्या होता है? अपघटन। ठीक है, जिसके फलस्वरूप हमको क्या क्या चीज़ मिला था बताओ? हम जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? प्राप्ति। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? प्राप्ति होती है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? प्राप्ति। समझने का कोशिश करो। जैसे 4H2O है तो टूटेगा किसकी उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या हो जाएगा? 4H प्लस 4OH माइनस, ऐसा समझो। और ये जो 4H प्लस है, ठीक है, ध्यान समझना, ये जो 4H प्लस है, ठीक है, इसको तो अलग ही करो तुम लोग। ये इधर जो 4OH माइनस है, इसमें देखो 4OH माइनस है, इसमें से क्या करना? 4OH कर देना, और इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया? अलग 4 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दिए? 4 इलेक्ट्रॉन। ये माइनस चार्ज है ना, ये देखो, ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस वाले के लिया बस में, और इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, केवल 4 OH बचेगा। अभी 4 OH को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4 OH को कैसे लिख सकता हूँ? 2H2O करके लिख सकता हूँ क्या? और हाफ O2, 2 और 1 कितना हो गया? 3। रुको ना, O2 बस लिख सकता हूँ जी, हाफ O2 जो करूँगा, O2 करूँगा ना। क्लियर है? देखो तो 2 दूनी 4, 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, टोटल कितना ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन। समझ आया कि नहीं? इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल भी बना सकते थे तुम लोग। क्या करते? 2H2O करते, तोड़ देते, 4H प्लस, ठीक है, प्लस क्या कर देते? कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन, तो O2 निकलता है बोलते। यदि इस H प्लस को हटा लिखे हो तो कितने इलेक्ट्रॉन निकला इधर से? 4। ऐसे करके भी बना सकते हो, या तो ये लिखो, या तो क्या लिखना है? ये लिखना है। क्लियर है? लेकिन मेरे ख्याल से पेपर में थोड़ा ज़्यादा लिखोगे ज़्यादा सही रहेगा, ये लिख लेना। 4H2 है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है, हाइड्रोजन में टूटा और हाइड्रोक्साइड में टूटा। हाइड्रोक्साइड क्या किया? 4 इलेक्ट्रॉन अलग कर दिया, और ये क्या निकल गया हमारा? ऑक्सीजन मिल गया, और क्या मिल गया हमको? इलेक्ट्रॉन, और साथ में क्या मिल गया है अब? हाइड्रोजन। 3 चीज़ मिल गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? वही बोला हूँ ना, ऑक्सीजन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है और इलेक्ट्रॉन मिलता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? अब क्या होता है, ध्यान समझना, ठीक है। एक NADP होता है, क्या होता है? NADP। इसको मिटा रहा हूँ ना। NADP जो रहता है, ये पहला है ना कहानी। दूसरा देखो, NADP जो रहता है, NADP वो क्या करता है? हाइड्रोजन को ग्रहण करता है। जैसे 4 में से कितना ग्रहण कर रहा हूँ? 2H प्लस को। 2H प्लस है, प्लस को मेरे को नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, तो क्या चाहिए मेरे को? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का यूज़ कर लिया। अब क्या बन जाएगा? चलो बताओ। NADP, 2 हाइड्रोजन, देखो 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस खत्म, केवल क्या बचा? 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? NADPH2। क्या मिल गया मेरे को? NADPH2। समझ आया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? तो प्रकाश संश्लेषण में ध्यान से समझना, ये जो है तुम्हारा NADP, क्या है? NADP, इसको बोलते हैं हम लोग हील अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? हील अभिकर्मक।
जो कि क्या होता है, हाइड्रोजन ग्राही होता है। हाइड्रोजन को ग्रहण किया ना, क्या होता है, हाइड्रोजन ग्राही। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? इतना क्लियर है? ठीक है, मेन सिद्धांत पढ़े हो अभी। ठीक है, प्रकाश अभिक्रिया में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल का अपघटन होता है। अच्छा, यहाँ पास कौन सा आयन काम करता है, मैग्नीज आयन। कौन सा आयन काम करता है, मैग्नीज, Mn2+ लिख लेना। क्या काम करता है, Mn2+। यहाँ तक क्लियर है? फिर ये टूटेगा H+ और OH- में OH- फिर क्या निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन, फिर अंत में क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, उप उत्पाद है। क्या है, उप उत्पाद। हमको मेनली क्या चाहिए, ग्लूकोज। क्या चाहिए, ग्लूकोज। ये तो साइड प्रोडक्ट है ना। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं? अब ध्यान से समझना। ठीक है, ये जो पूरा रिएक्शन लिखा हूँ, अब यहाँ से जो मिला था उसका उपयोग कौन किया है, NADP, और क्या बना लिया अपने लिए, NADPH2। और मैं तुम लोगों को अभी जस्ट पहले ही बताया था, क्या बताया था, ध्यान दो, कि ये जो NADPH2 होता है वही क्या है, हमारा प्रकाश अभिक्रिया का मेन उत्पाद है। क्लियर है ना, मुख्य उत्पाद है। यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो पूरा प्रकाश अभिक्रिया है मेनली कितने चरण में होता है, 2 चरण में। कितने चरण में, 2 चरण में। फिर से प्रकाश अभिक्रिया टोटल कितने चरण में, 2, एक प्रकाश और एक अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण कितने चरण में, 2, एक प्रकाश अभिक्रिया और एक अंधकार अभिक्रिया। अब ये जो अंधकार अभिक्रिया है, सॉरी प्रकाश अभिक्रिया है, ये भी कितने चरण में कंप्लीट होगा, 2 चरण में। कितने चरण में, 2 चरण में। क्लियर है? एक होता है चक्रीय और एक होता है क्या तुम्हारा, अचक्रीय। चक्रीय और एक होता है क्या, अचक्रीय। अचक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण, इसको क्या बोलोगे, चक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण। एक होता है चक्रीय और एक होता है क्या, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण। चक्रीय को क्या बोलेंगे, साइक्लिक। प्रकाश को क्या बोलते हैं, फोटो। फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन। ठीक है, साइक्लिक, फोटो, फास्फोराइलेशन। इसको क्या बोलूंगा मैं, नॉन साइक्लिक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। देखो तुम लोग किसका किसका निर्माण सीख गए हो। हमको प्रकाश अभिक्रिया से कितना उत्पाद प्राप्त होता है, 3। एक तो मिलता है NADPH2, एक तो मिलता है ऑक्सीजन, और एक क्या मिलता है, ATP। अभी सीखे हो क्या ATP कैसे मिला है, नहीं। तो हम लोग उसी के लिए क्या पढ़ेंगे, चक्रीय और अचक्रीय। क्लियर है? शुरू करें क्या? समझ आया? इतना आगे बढ़ जाए। ठीक है, असल में होता क्या है, ध्यान से समझने का कोशिश करना। देखो मैं ये जो बनाया था ना, मैं ऐसा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्या है, थैलाकॉइड है। क्या है, थैलाकॉइड। ये क्या है तुम्हारा, स्टोमल थैलाकॉइड। फिर ये क्या है, ग्रेनल थैलाकॉइड। मैं पूरा मिटा रहा हूँ। अब मैं केवल इस लाइन को लिखूंगा, ये वाला ग्रेनल थैलाकॉइड है। ठीक है, तो असल में हुआ क्या होगा, ध्यान से समझना। ये ग्रेनल थैलाकॉइड है, इसमें दोनों चीज़ रहता है, पीएस फर्स्ट भी रहता है और पीएस सेकेंड भी रहता है। याद रखना, पीएस सेकेंड को पहले लिखना, इसको लिखोगे पीएस सेकेंड को, और इस पर लिखोगे पीएस किसको, पीएस फर्स्ट को। इसको लिखोगे पीएस फर्स्ट को। यहाँ तक क्लियर है? इधर लिखना पीएस सेकेंड, इधर लिखना किसको, पीएस फर्स्ट को। यहाँ तक क्लियर है? जब ध्यान समझना 680 नैनोमीटर से कम आवृत्ति का या कम तरंग दैर्ध्य का, आवृत्ति बोलो, कम तरंग दैर्ध्य का क्या आता है, प्रकाश किरण आए। कितना से कम, 680 से अवशोषित होता है। ये हमारा पत्ती है, इस पत्ती के में क्या है, मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्या है, साथ थैलाकॉइड है। ये थैलाकॉइड है। क्लियर है ना? तो क्या होता होगा, ध्यान से समझना। सूर्य के प्रकाश आ रहा है, कितना नैनोमीटर से कम, 680 से कम। कितना से कम, 680 से कम। क्लियर है? मैं बताया था जब 680 आएगा तो पीएस फर्स्ट भी एक्टिव होता है और पीएस सेकेंड भी। क्लियर है ना? दोनों एक्टिव होता है। तो असल में क्या होगा, ध्यान से समझना। पीएस सेकेंड है, पीएस सेकेंड में ये फोटो सिस्टम, ये फर्स्ट, सॉरी सेकेंड, और ये फोटो सिस्टम फर्स्ट, ऐसे बना दिया मैं। ठीक है, यहाँ पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए। क्या होता है, क्लोरोफिल ए। यहाँ पास भी क्या होता है, क्लोरोफिल ए। दोनों वही होता है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पास क्या होता है, पीएस सेकेंड जो रहेगा, पीएस सेकेंड जो रहेगा क्या करेगा,
जो जल रहता है ना H2O, ठीक है, जल को मैग्नीशियम आयन की सहायता से क्या कर देता है, तोड़ देता है। किस में तोड़ेगा, 4H प्लस O2 और कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया, 4 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया, 4 इलेक्ट्रॉन। समझ आया, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, मैं क्या बताया था कि फोटो सिस्टम में कितना चीज़ें होते हैं, टोटल 4। सबसे पहला क्या रहता है, रिएक्शन सेंटर, दूसरा क्या होता है, एंटीना या LHC, तीसरा कौन होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता होगा, एक्सेप्ट करता होगा। ध्यान समझना, ये सूर्य का प्रकाश किरण है ना, कितना नैनोमीटर का आ रहा है, 680 नैनोमीटर, नहीं का आया 680 नैनोमीटर, या उससे क्या है, ये कम है, या उससे क्या है, कम है। तो जैसे ही आएगा सूर्य का प्रकाश किरण पड़ेगा तो ये टूट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूटेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करेगा, pH फर्स्ट का सबसे पहला कंपाउंड pH, कौन एक्सेप्ट करेगा, pH का फुल फॉर्म क्या बोला हूँ, फियोफाइटिन, ये एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है, फियोफाइटिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट किया, अब वो इलेक्ट्रॉन सामने वाले के पास जाएगा, इसको बोलते हैं प्लास्टोक्यूनोन, क्या बोलते हैं, प्लास्टोक्यूनोन, PQ ग्रहण करता है, प्लास्टोक्विनोन ग्रहण करता है, कौन ग्रहण करता है, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 से ग्रहण करता है, सॉरी साइटोक्रोम B6 से ग्रहण करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करेगा, साइटोक्रोम B6। क्लियर है, यहाँ पास लिख देता हूँ, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम कौन ग्रहण करता है, B6। कौन, किसको ग्रहण किया जा रहा है अभी, इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो टूटा था ना, ऐसे सूर्य का प्रकाश पड़ा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करने लग गया है, उत्सर्जित, इलेक्ट्रॉन जैसे उत्सर्जित हुआ उसको ये ग्रहण किया, उसको फिर इसको दिया गया, इसको दिया गया, फिर इसको दिया गया, ठीक है। उसके बाद ये किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम F, किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम B6 से है ना, साइटोक्रोम B6 से कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम F, किसके पास गया, साइटोक्रोम F के पास गया, किसके पास चला गया, साइटोक्रोम F। यहाँ तक क्लियर है। देखो फियोफाइटिन देखो फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6 है, साइटोक्रोम F, कहाँ चला गया, साइटोक्रोम F। यहाँ तक क्लियर है। साइटोक्रोम F से आगे बढ़ा और कहाँ पास आ गया, फिर से PC, प्लास्टोसाइनिन के पास, ये साइटोक्रोम F था ना, साइटोक्रोम F, PC का फुल फॉर्म क्या है, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पास ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ तक क्लियर है। किसको दे दिया इलेक्ट्रॉन, pH फर्स्ट को, किसको दिया, pH फर्स्ट को। तो देखो ऐसे चला और ऐसे आया, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, चूंकि 680 नैनोमीटर से कम प्रकाश तरंग दैर्ध्य है तो ये एक्टिव हुआ होगा, उतने टाइम ये भी एक्टिव हुआ होगा, और यहाँ से ये जो जैसे ही एक्टिव हुआ होगा तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी मिला होगा, और ये यहाँ पास का जो इलेक्ट्रॉन है वो जाता है किसके पास, FeS के पास। किसके पास जाता है, FeS, फुल फॉर्म लिखेंगे आयरन सल्फेट, क्या बोलते हैं इसको, आयरन सल्फेट। किसके पास जाता है, आयरन सल्फेट के पास। यहाँ तक क्लियर है। किसके पास जाता है, आयरन सल्फेट के पास। क्लियर है, FeS के पास। आयरन सल्फेट से ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो फिर आगे कहाँ बढ़ता है, FD के पास। किसके पास जाता है, FD, फेरोडॉक्सिन के पास, फेरोडॉक्सिन। किसके पास जाता है, फेरोडॉक्सिन के पास। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। किसके पास चला गया, फेरोडॉक्सिन के पास। अब क्या होता है, ध्यान से समझना, यहाँ बाहर में ना, ठीक, यहाँ बाहर में पहले से कौन उपस्थित रहता है, NADP। कौन उपस्थित रहता है, NADP। क्लियर है, कौन उपस्थित रहता है, NADP। और इधर का जो हाइड्रोजन है वो इधर आ जाया रहता है, ऐसे कौन से रूप में, 2H प्लस के रूप में। कौन से रूप में, 2H प्लस के रूप में। अब क्या होता है, ये किसको लेकर के आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को। किसको लेकर के आ रहा है, इलेक्ट्रॉन। देखो इधर से इधर क्या आ रहा है, सर सिर्फ और सिर्फ इधर का इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन आएगा, और वो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और वो दोनों इलेक्ट्रॉन, ये 2H प्लस और ये 2 इलेक्ट्रॉन कट गया तो क्या बना, केवल NADPH2।
क्या बन गया NADPH2, क्या बन गया NADPH2। और यहाँ पास एक एंजाइम काम करता है FNR एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम करता है? FNR एंजाइम। FNR का फुल फॉर्म लिखूं क्या? फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। यहाँ तक क्लियर है? इतना क्लियर है कि नहीं? चलो ध्यान से समझे क्या एक बार और। जब प्रकाश संश्लेषण की कौन सी अभिक्रिया है? प्रकाश अभिक्रिया में कौन सा हम लोग देख रहे हैं? जब 680 नैनोमीटर का क्या आता है? प्रकाश किरण, ठीक है, आता है तो क्या होता है? PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों एक्टिव होते हैं। सेकंड वाले को पहले रखना। PS सेकंड के ऊपर जब 680 नैनोमीटर का प्रकाश तरंग दैर्ध्य पड़ता है तो जल को क्या कर देता है? वो तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है? H+ और ऑक्सीजन में। और साथ ही क्या निकल जाता है? इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है किसके द्वारा? फियोफाइटिन के द्वारा। किसके द्वारा? फियोफाइटिन। फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन को किसको देता है? प्लास्टोक्विनोन को। किसको देता है? प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन किसको देता है? साइटोक्रोम B6 को। साइटोक्रोम B6 किसको देता है? साइटोक्रोम F को। साइटोक्रोम F किसको देता है? प्लास्टोसाइनिन को। किसको देता है? प्लास्टोसाइनिन। अब प्लास्टोसाइनिन किसको दे दिया? PS फर्स्ट को। किसको दे दिया? PS फर्स्ट। PS फर्स्ट किसको देता है? आयरन सल्फेट को। किसको देता है? आयरन सल्फेट किसको देगा? फेरोडॉक्सिन को। किसको देता है? फेरोडॉक्सिन को। क्लियर है? किसका स्थानांतरण चल रहा है? इलेक्ट्रॉन का। किसका चल रहा है? इलेक्ट्रॉन का। किसके स्थानांतरण चल रहा है? इलेक्ट्रॉन का। इधर से जो ध्यान समझना, H+ है, बाहर में उपस्थित NADPH के साथ क्रिया करता है और ये इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाता है तो ये क्या बना लेता है? NADPH2। यहाँ पास फेरोडॉक्सिन किसमें कन्वर्ट हुआ? NADPH2 में। मतलब इसका क्या हुआ है? अपचयन। क्या हुआ है? अपचयन। तो यहाँ पास इसका क्या नाम हो जाएगा? फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? FNR, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज क्या बना दिया? NADPH2। अब यहाँ पास जब साइटोक्रोम ध्यान समझना, B6 से साइटोक्रोम F में जाते रहते हैं ना, उतने टाइम क्या होता है? एडेनिन डाइफॉस्फेट जो रहता है ADP, वो एक इनऑर्गेनिक फास्फेट लेता है और किसका निर्माण करता है? ATP का। किसका निर्माण करता है? ATP का। क्लियर है? यहाँ पास बस याद रखना, ठीक है। B6 से जब BF में आते हैं, ठीक है ना, साइटोक्रोम B6 से किस में आता है? साइटोक्रोम F में। B6F BF, क्लियर ना, इसमें आते हैं तो किसका निर्माण होता है? ATP का। किसका निर्माण होता है? ATP का। चूंकि ये अभिक्रिया देखो तुमको, क्या ऐसा हुआ कि जहाँ शुरू हुआ था वहीं आकर के खत्म हुआ है क्या? ये नहीं। कहाँ खत्म हुआ है? यहाँ शुरू हुआ, ऐसे आया, ऐसे आया, यहाँ पास खत्म हुआ है, फिर से ऐसे लौट कर यहाँ आया है? नहीं। मतलब ये कैसा है? अचक्रीय है। क्या है? अचक्रीय। और अचक्रीय और किसकी उपस्थिति में हो रहा है? प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में हो रहा है? प्रकाश की उपस्थिति। तो अचक्रीय प्रकाश और ATP का बनना कहलाता है फास्फोरीकरण। क्या कहलाता है? फास्फोरीकरण। तो अचक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण नाम क्या हो गया? अचक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण। अचक्रीय है, प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है और किसका निर्माण हो रहा है? ATP का। ATP का निर्माण को क्या बोलते हैं? फास्फोरीकरण। क्या बोलते हैं? फास्फोरीकरण। तो इसका नाम क्या हो गया? अचक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण। ये क्या, कौन सा रिएक्शन है? अचक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, जब ऊपर गया इसको बोलते हैं अपहील। क्या बोलते हैं? अपहील। नीचे आया डाउनहिल। क्या बोलेंगे? डाउनहिल। फिर ऊपर गया अपहिल, फिर नीचे आया क्या बोलेंगे? डाउनहिल। क्या बोलेंगे? डाउनहिल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अपहिल और डाउनहिल, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और यहाँ पास को देखो, यदि इसको रेडॉक्स रिएक्शन स्केल में बनाया जाए, रेडॉक्स स्केल में बनाया जाए, तो तुमको ऐसे नहीं लग रहा है? देखो ऐसे गया, ऐसे, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, तो तुमको ऐसे नहीं लग रहा है जेड टाइप का? ये देखो, ये ऐसे ऐसे है ना, तो ये देखो कौन सा शेप है? ये जेड शेप ही तो है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये देखो जेड है ना, ये दे ऐसे रही, ये दे, एन मत समझना इसको ना, जेड है। ये क्या है? जेड। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेड स्केल। क्या बोलते हैं? जेड स्केल, जेड स्कीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेड स्कीम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? सबको आगे समझ याद होना चाहिए एकदम से, अच्छा खासा तरीका से हो जाएगा। कम से कम कितना बार बना कर देखना है? 10 बार। कितने बार? 10 बार। ये नाम याद रखना, ठीक है? ये नाम याद रखना। मैं कैसे याद रखता हूँ? PQCP,
ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया अचक्रीय अभिक्रिया और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जेड स्कीम। क्या बोलते हैं? जेड स्कीम। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? चक्रीय अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में? चक्रीय अभिक्रिया के बारे में। क्लियर है? क्या होता है चक्रीय अभिक्रिया? ध्यान से समझने का कोशिश करो। होता क्या है कि अभी तो हम लोग देख रहे थे कि 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आ रहा था, कम आ रहा था ना, ठीक है। जब ध्यान समझना, 680 नैनोमीटर से कम आ रहा था तो पीएस फर्स्ट सेकेंड और पीएस फर्स्ट दोनों एक्टिव हो रहा था। लेकिन मान लो मैं बोलूँगा कि 680 नैनोमीटर से क्या आ जाए? अधिक। 680 नैनोमीटर से आ जाए अधिक। इसका कैपेसिटी कितना होता है? 680 तक ग्रहण करने का, और इसका कितना रहता है? 700। 680 से अधिक बोल रहा हूँ, मतलब ये काम करेगा क्या? नहीं, ये नहीं काम करेगा। तो इसमें केवल कौन भाग लेगा? 680 नैनोमीटर से अधिक में पीएस फर्स्ट। कौन भाग लेता है? पीएस फर्स्ट। अब ध्यान समझना, पीएस फर्स्ट में क्या होता है, ध्यान देना ना। पीएस फर्स्ट में जैसे कि फोटो सिस्टम, ध्यान दो, ये पीएस फर्स्ट है, यहाँ पास सूर्य है, तो सूर्य क्या किया होगा? ध्यान से समझना, 680 नैनोमीटर से ऊपर का क्या है? प्रकाश किरण आया, तो उसको क्या किया? अपनी ओर अवशोषित किया। अपने में क्या किया? अवशोषित किया। अवशोषित किया है, ध्यान समझना। क्योंकि मैं तुम लोगों को बताया पीएस सेकंड में टूटता था पानी, इसमें टूटेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पास जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ध्यान समझना ना, यहाँ पास बहुत सारा क्या है, यहाँ पास भी रिएक्शन सेंटर है, यहाँ पास भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा, और इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के किस में गया था? याद करो, जस्ट पिछले वाले में किस में गया था? FES में गया था। FES के बाद किस में जाता है? FD में। तो यहाँ पास क्या होता है, जब 680 नैनोमीटर से अधिक रहता है ना, तो FES में जाता है। FES में जाने के बाद किस में जाना चाहिए? FD में। लेकिन FD में ना जाकर के वो किधर चला जाता है? इसके पास, PQ के पास। किसके पास चला जाता है? PQ के पास। किसके पास चला जाता है? PQ के पास। ध्यान समझना, ठीक है। जब 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य आता है, ठीक है, तो FES से किसके पास जाना चाहिए? FD के पास। लेकिन FD के पास जाता नहीं है। FD के पास ना जाकर के किसके पास चला जाता है? इसका इलेक्ट्रॉन PQ के पास। किसके पास चला जाता है? PQ के पास। और फिर PQ किसको देता है? तुमको पता है, साइटोक्रोम B6। साइटोक्रोम B6 किसको देता है? साइटोक्रोम F। किसको देता है? साइटोक्रोम F को इलेक्ट्रॉन। साइटोक्रोम F किसको इलेक्ट्रॉन देता है? प्लास्टोसाइनिन को। किसको इलेक्ट्रॉन देता है? प्लास्टोसाइनिन को। और प्लास्टोसाइनिन फिर से किसको दे देगा? पीएस फर्स्ट को। तो देखो, जिधर से इलेक्ट्रॉन गया था उधर से इलेक्ट्रॉन फिर क्या हो गया? वापस आ गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ध्यान देना, साइटोक्रोम B6 से जब F में जाते हैं क्या बनता है? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट। क्या बन जाता है? ATP। क्या बनता है? ATP। यहाँ पर से एक बार ATP बना, और फिर यहीं पास से इसमें जब जाओगे तो फिर से क्या बनता है? ATP। ADP प्लस ADP डाइफास्फेट में एक और फास्फेट जोड़ोगे क्या बन जाएगा? ट्राइफास्फेट। क्लियर है? तो यहाँ पास कितने बार ATP का निर्माण हुआ? 2 ATP का। क्या यहाँ ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है? क्या नहीं। क्या यहाँ पास NADPH2 का निर्माण हो रहा है? क्या नहीं। क्लियर है? केवल और केवल किसका निर्माण हो रहा है? ATP का। किसका निर्माण हो रहा है? ATP का। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? इतना क्लियर है? तो पीएस फर्स्ट, ध्यान समझना, पीएस फर्स्ट और सेकंड दोनों एक्टिव हो तो उसको क्या बोलेंगे? अचक्रीय। क्या बोलेंगे? अचक्रीय। लेकिन केवल पीएस फर्स्ट एक्टिव हो तो क्या बोलेंगे? चक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण। प्रकाश की उपस्थिति में फिर से किसका निर्माण हो रहा है? ATP का। और उसी क्या बोलते हैं? प्रकाश फास्फोरीकरण। क्या बोलते हैं? प्रकाश फास्फोरीकरण। यहाँ तक क्लियर है? तो कितने प्रकार का लाइट रिएक्शन हो गया तुम्हारा? 2 टाइप का। एक हो गया क्या? चक्रीय, और एक हो गया क्या? अचक्रीय। दोनों में अंतर कर लें क्या? चक्रीय फास्फोरीकरण और अचक्रीय में क्या अंतर है? पहले देखेंगे क्या? चक्रीय फास्फोरीकरण, ठीक है, साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन, ऐसा लिख देता हूँ। इसको क्या लिख देता हूँ? अचक्रीय। अचक्रीय, नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। क्लियर है? एक साइड लिखते हैं चक्रीय और एक साइड लिखते हैं अचक्रीय। पहले क्या पढ़े हो? चक्रीय की अचक्रीय? अचक्रीय। क्या पढ़े हो? अचक्रीय। इसमें पीएस फर्स्ट व पीएस सेकेंड दोनों भाग लेते हैं। कितने नैनोमीटर से कम आवृत्ति का आता है जी? 680 नैनोमीटर से कम, ठीक है, तरंग दैर्ध्य आता है। क्लियर है? कितना? 680 नैनोमीटर से कम। तो इसमें कौन भाग लेता है? केवल और केवल पीएस फर्स्ट बस भाग लेता है। यहाँ पास कितना आता है? 680 नैनोमीटर से अधिक। क्लियर है?
यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसमें देखो, यहाँ पास जब अचक्रिय हो रहा था तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है O2 का व NADPH2 का निर्माण होता है। इसमें निर्माण होता है क्या? नहीं। ठीक है, एक हो गया, दो अंतर हो गया, तीन ना, एक दो और ये तीन अंतर हो गया। चौथा, इसमें कितना एटीपी बनता है? एक एटीपी। कितना एटीपी बनता है? एक। और इसमें कितना एटीपी बनता है? दो एटीपी। कितना? दो एटीपी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? इसमें कितना बनता है? एक एटीपी और इसमें कितना बनता है? दो एटीपी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? जहाँ से रिएक्शन शुरू हुआ रहता है वहीं पास फिर से आ जाता है किसमें? चक्रीय में। पीएस फर्स्ट से शुरू होता है और ख़त्म भी कहाँ होता है? पीएस फर्स्ट में। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन ये जो रहता है किसके तहत चलता है? जेड स्कीम। किसके तहत चलता है? जेड स्कीम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया आपका चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरीकरण में अंतर। क्लियर है? टोटल कम से कम 5 अंतर होना चाहिए, नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीक़ा से हमारा ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का कौन सा? प्रकाश अभिक्रिया क्या होता है कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? अंधकार अभिक्रिया। और अंधकार अभिक्रिया से पढ़ने से पहले भी हम लोग पढ़ना पड़ेगा क्या? रसोपरासरणी परिकल्पना। ठीक है, तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।